एमएलसी चुनाव के नतीजे बस ट्रेलर हैं, असली पिक्चर अभी बाकी है। एनडीए के खाते में 13 सीटें आई हैं, जो कुल 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में आधी से ज्यादा हैं। राजद की बात करें तो 6 सीटें मिली, 4 निर्दलियों के खाते में गई। कांग्रेस को 1 से संतोष करना पड़ा। नतीजों का दूरगामी असर देखने को मिलेगा। नतीजों के बाद भाजपा और जदयू की खाई और चौड़ी होगी। बीजेपी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल 7 पर जीत मिली, जबकि 2015 में पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में 2 विधान परिषद सदस्य पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उसकी संख्या 13 हो गई थी। 2015 में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, जबकि जदयू उस समय राजद के साथ गठबंधन में था। भाजपा और जदयू के बीच हाल के महीनों में तनातनी बढ़ी है। ये सब जानते हैं कि सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है, बल्कि इसे मजबूरी के गठजोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। लाख टके का सवाल ये है कि क्या इन नतीजों का असर बोचहा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। जाहिर है इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो देखने को मिल सकता है। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एमएलसी चुनाव के नतीजे बस ट्रेलर हैं, असली पिक्चर अभी बाकी है। एनडीए के खाते में 13 सीटें आई हैं, जो कुल 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में आधी से ज्यादा हैं। राजद की बात करें तो 6 सीटें मिली, 4 निर्दलियों के खाते में गई। कांग्रेस को 1 से संतोष करना पड़ा। नतीजों का दूरगामी असर देखने को मिलेगा। नतीजों के बाद भाजपा और जदयू की खाई और चौड़ी होगी। बीजेपी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल 7 पर जीत मिली, जबकि 2015 में पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में 2 विधान परिषद सदस्य पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उसकी संख्या 13 हो गई थी। 2015 में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, जबकि जदयू उस समय राजद के साथ गठबंधन में था। भाजपा और जदयू के बीच हाल के महीनों में तनातनी बढ़ी है। ये सब जानते हैं कि सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है, बल्कि इसे मजबूरी के गठजोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। लाख टके का सवाल ये है कि क्या इन नतीजों का असर बोचहा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। जाहिर है इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो देखने को मिल सकता है। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।